मैंने अपने भाई के लिए इल्जाम अपने सिर ले लिया और पूरे 5 साल जेल में काट दिए। लेकिन जिस दौरान मैं अंदर सड़ रहा था, उसने बड़ी धूमधाम से शादी कर ली उसी लड़की से जिससे मैं प्यार करता था। इतना ही नहीं, मेरी रिहाई से पहले उसने लोगों को पैसे देकर मुझे हमेशा के लिए अंदर सड़ाने की भी कोशिश की। लेकिन अजीब बात यह है, मुझे उनसे अब जरा भी नफरत नहीं है, बल्कि मैं तो उन्हें 100 करोड़ का शादी का तोहफा भेजने वाला हूँ, क्योंकि उन 5 सालों में मुझे समुद्र आर्शी नाम के एक रहस्यमयी डॉन ने अपना उत्तराधिकारी बना लिया था। वो ड्रैगन हॉल नाम की एक ऐसी ताकत का मालिक था जिसे बनाने में 60 साल लगे थे। ड्रैगन हॉल इतना शक्तिशाली था कि पूरा देश भी उससे टक्कर लेने से डरता था। अंडरवर्ल्ड हो या कानून, जो भी ड्रैगन सील देखता तुरंत सिर झुका देता। उस सील के साथ पूरे देश की हर बड़ी ताकत मेरे आदेश मानती थी। जेल से निकलने से पहले मैंने गेट पर घुटने टेक कर अपने गॉडफादर को 3 बार प्रणाम किया और कसम खाई कि एक दिन मैं वापस आकर उन्हें भी आजाद कराऊंगा। जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा, पूरी जेल के लोहे के दरवाजे एक साथ गूंजने लगे। वो मेरे भाई थे, मेरे गुरु, मेरे अपने लोग। एक एक करके सबने मुझे अपनी बाहरी दुनिया की ताकत सौंप दी। किसी ने मुझे प्राइवेट एयरफील्ड दिए तो किसी ने गुप्त हथियारों के गोदाम। ऐसी विदाई शायद जेल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। एलिट हैकर्स, अंडरग्राउंड किलर्स, स्मगलर्स, फाइटर्स। 5 सालों तक मेरे गॉडफादर की ट्रेनिंग में उन सब ने अपना हर हुनर मुझे सिखा दिया। उनमें से कोई भी एक कला इंसान को बाहरी दुनिया का राजा बना सकती थी। एक पल के लिए तो मेरा मन हुआ कि मैं जेल छोड़कर ही न जाऊं, लेकिन फिर मुझे उस घटिया कपल की याद आई और मेरे कदम पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया था, मैं उसका 1000 गुना हिसाब लेने वाला था। एयरपोर्ट पर एक बेहद खूबसूरत जवान वार्डन मेरे सामने आकर रुक गई। उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल होगी। ऑफिशियली वो सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए जेल संभाल रही थी, लेकिन असल में वहाँ शांति सिर्फ मेरी और मेरे गॉडफादर की वजह से थी। बाकी लोगों के लिए वो बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन मेरे सामने आते ही पूरी तरह बदल जाती थी। ड्रैगन ये पेंडेंट मेरे दादाजी का था। मैंने इसे पूरी जिंदगी पहना है। पता नहीं हम फिर कब मिलेंगे, इसीलिए मैं इसे तुम्हें देना चाहती हूँ। कृपया मुझे भूलना मत। मैं मना करना चाहता था, लेकिन पता नहीं कब मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उस पल ऐसा लगा जैसे मैं कभी यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। पास खड़े गार्ड्स चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगे। काफी देर बाद मैंने उसे छोड़ा। शियाओया, बाहर कोई मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे थोड़ा वक्त दो। सब कुछ ठीक करके तुम मुझे ढूंढ लेना। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे प्लेन में चढ़ गया, लेकिन पीछे खड़ी वो धीरे से बोली, अगर तुम्हारी कोई मंगेतर भी है तब भी मैं तुम्हें छीन लूंगी। 2 घंटे बाद मैं आखिरकार अपने शहर पहुंच गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने अपनी मंगेतर को देखा। एक पल के लिए लगा वो मुझे लेने आई है, लेकिन अगले ही पल उसने मेरे हाथ में एक कागज थमा दिया। तलाकम के पेपर्स साइन कर दो, उसने ठंडे स्वर में कहा। अब हम दोनों की दुनिया अलग है। तुम्हारे पास न पैसा है न भविष्य, और तुम अभी अभी जेल से निकले हो। ये 5 लाख रख लो और समझो सब खत्म। उसकी बातें किसी चाकू से भी ज्यादा दर्द दे रही थी। 5 साल पहले मैंने उन्हीं के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और बदले में मुझे ये मिला। मैंने बिना कुछ कहे तुरंत साइन कर दिया। उसके चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं था। वो अपनी लग्जरी कार में बैठी और चली गई, मुझे बिल्कुल अकेला छोड़कर। तभी अचानक 4 एक जैसे नंबर वाली एक काली रोल्स रॉयस मेरे सामने आकर रुकी। एक अधेड़ आदमी तुरंत बाहर निकला। मिस्टर किन, मेरा नाम जियांग सीडा है। ये मेरा बेटा जियांग हाओ है। मिस्टर वांग ने हमें आपको लेने भेजा है। मैंने भौहें सिकोड़ दी। कौन मिस्टर वांग? मैं किसी वांग को नहीं जानता। उस आदमी ने तुरंत एक फोटो निकाली। उन्होंने कहा था कि आप उनके बॉस हैं। वो हमेशा आपको बिग ब्रदर किन कहते थे। फोटो देख